हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फोटो स्टोर। आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे इफिन की नई लाइट 60 वॉट RGB। ये COB लाइट है। इसमें सारे फीचर्स हैं, CCT, बाई कलर और स्पेशल इफेक्ट्स और RGB सब कुछ एक ही लाइट में डाल दिया। और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट लाइट है और सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो बैटरी है वो भी इनबिल्ट है। तो इनबिल्ट बैटरी होने के कारण से लाइट और कॉम्पैक्ट हो जाती है और अलग से बैटरी का कोई खर्चा नहीं है। बाकी पावर से भी चलती है, पावर अडॉप्टर से। और चार्जिंग के लिए इसके अंदर आपका C टाइप पोर्ट भी है, तो आप C टाइप पावर बैंक से भी या C टाइप चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो। जो इसका बैकअप लिखा है कंपनी ने 2 घंटे का लिखा है और बैटरी कैपेसिटी लिखी है 26,800 mAh। 60 वॉट पावर है। RGB बाई कलर मैंने आपको बता दिया। स्पेशल इफेक्ट्स 24 इसके अंदर है। तो एक बार ऑन करके देखते हैं बिल्ड क्वालिटी वगैरह कैसी और इंटेंसिटी फिर मैनुअल पे चेक करेंगे, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे ब्रांड्स में वॉट्स लिख देते हैं लेकिन वॉट्स उतनी निकलती नहीं है, कम ही निकलती है उससे। बैग नहीं है इसके अंदर, फोम केस के साथ आ रही है। बॉक्स के अंदर फोम लगा हुआ है लेकिन बैग नहीं है, तो अगर आउटडोर में यूज करें तो बैग बनवाना पड़ेगा। हार्ड प्लास्टिक बॉडी है, ऊपर हीट सिंक है, फैन है हीट निकलने के लिए, नीचे थ्रेड है ट्राइपॉड का और क्लैम्प भी दे रखा है इसको नॉर्मल स्टैंड पे लगाने के लिए। बड़ा बेसिक क्वालिटी का क्लैम्प है, मेटल है लेकिन इसका वेट ले लेगा अप्रोक्सीमेटली। ये लाइट का जो वेट है इस पे लिखा होगा कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्योंकि नया मॉडल है। इसके अंदर 60 वॉट पावर लिखी है। लक्स इसके लिखे हैं अपना 18,600.5 मीटर्स पे वाइट कलर पे। और इसके अंदर जो RGB की इंटेंसिटी है वो ऑब्वियसली कम है। RGB में लक्स जो इसके लिखे हैं 5,000, CRI 95, TLCI 97 और बैटरी बैकअप जो अंदर लिखा है वो 1.5 घंटा लिखा है। तो 1.5 घंटा मानो 2 घंटे बॉक्स पे लिखा है, उतना नहीं है। और पावर देखते हैं 60 वॉट है या नहीं, वो एक बार इसको ऑन करके देखेंगे। टाइप C चार्जिंग है ही है इसके अंदर। वेट जो इसका 1 किलो के आसपास है, 850 ग्राम्स है। तो क्लैम्प के साथ आप ये लगा लो कि वो हो जाएगा पूरा आपका 1 किलो ही। बाकी तो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग नहीं रहा। इसको ऑन करके देखते हैं यहाँ से। लॉन्ग डिस्प्ले है, इस पर डिस्प्ले पे लिखा हुआ आ रहा है, लॉन्ग प्रेस करो, वेलकम आ गई, चल गई। तो इंटेंसिटी आ गई लाइट की, पास से तो काफ़ी तेज़ है। अभी डिफ्यूज़र लगा हुआ है इस पर, बेयर लाइट नहीं है। तो डिफ्यूज लाइट की इंटेंसिटी है फुल पावर 4500K पे। अनडिफ्यूज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डिफ्यूज़र मैग्नेटिक है इसका, ये डिफ्यूज़र से थोड़ी सी पावर बढ़ जाती है निकालने से, अगर फेस पे भी आप देखोगे तो। बाकी मैनुअल पे ये बेटर पता चलता है, मैनुअल पे देखते हैं। अभी फ़िलहाल मोड्स देख लो आप इसके। ये हो गया येलो, येलो हो गई, उसके बाद ये वाइट हो गई आपकी 55 और ये हो गई आपकी 65। 65 से लेकर 28 जो स्टैंडर्ड चल रहा है आजकल वो है। वाइट पे आपकी हो गई, ठीक लग रही है पावर, बहुत तेज़ भी नहीं है लेकिन वो मैनुअल पे पता चलेगा। और इसका मोड देख लेते हैं, ये आ गया RGB मोड। स्ट्रिक लाइट से तो तेज़ ही लग रही है। ये अनडिफ्यूज है तो अनडिफ्यूज में तो हार्ड आ जाती है लाइट। डिफ्यूज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये डिफ्यूज में हो गई। स्पेशल इफेक्ट मोड्स भी आपको दिखा देता हूँ। इसमें लिखा है 24 है, तो फायर ट्रक हो गया, सिनेमा, ब्रीथ, कुछ अलग भी डाले हैं। बाकी मेन वाले कैंडल, कोल्ड, म्यूजिक, तो ये सब इन्होंने डाल रखे हैं। RGB फ्लैश कुछ नए भी ऐड करें लेकिन कॉमन कॉमन वाले सारे हैं। रेड फ्लैश, ग्रीन फ्लैश, ब्लू फ्लैश, ये वाइट वाला आ गया, ये SOS, सन, लाइटनिंग। तो इफेक्ट्स काफ़ी सारे डाले हैं, सही है। इंटेंसिटी भी कम ज़्यादा हो सकती है इसकी इफेक्ट्स की। तो अब एक बार पावर टेस्ट कर लेते हैं मैनुअल मोड पे, वही सेम सेटिंग्स जो होती है आपकी ISO 100 पे, जिससे आपका आउटपुट का आइडिया लग जाएगा। विद डिफ्यूज़र विदाउट डिफ्यूज़र दोनों दिखा दूंगा आपको मैं एक बार। और लाइट को यहीं पे सामने रख के कर लेंगे क्योंकि सिंगल लाइट ही यूज़ हो रही है, तो उस हिसाब से करते हैं। ठीक है,
तो अभी मैं इसको कैमरे को एक बार चेंज करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। अभी ऑफ कर देता हूँ फिलहाल, फिर उसी टाइम ऑन कर लेंगे ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए विद लाइट विदाउट लाइट में क्या आउटपुट का आ रहा है। इसको मैं अभी सामने रख देता हूँ सेंटर लाइट की तरह। ये सही है, स्क्वायर लाइट का रखना भी आसान है, टेबल पे रख सकते। तो ये सिचुएशन है अभी 1/60 शटर है और वो ISO 100 है। अब इंटेंसिटी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी ऑन करके लाइट की कितना आता है। ये 55K पे अभी 100%। लाइट से थोड़ा दूर रहता है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। डिफ्यूज्ड है अभी लाइट 55K प्योर वाइट पे। तो इसको चेंज कर लेते हैं। ये हो गई आपकी एक्सट्रीम येलो। और अब देख लेते हैं इसकी मैक्स मिक्स पावर पे 45 जो होती है नॉर्मली 45 पे देख लेते हैं। इसमें येलो वाइट दोनों आ रही है। तो इससे फिल से आपको आइडिया लग जाएगा पावर का। एक बार मैं डिफ्लेक्टर भी हटा देता हूँ इसका डिफ्यूज़र, जिससे अनडिफ्यूज का भी पता चल जाए। तो इससे काफ़ी इंक्रीज हो जाता है आउटपुट। ये आ गया आपका मिक्स पे अनडिफ्यूज लाइट 4500K पे। RGB की भी देखना चाहेंगे तो RGB भी कर लेते हैं एक बार। ये RGB है अनडिफ्यूज। RGB की तो उससे कम ही है, हाफ ही एक तरीके से, मुझे तो हाफ के करीब लग रही है। तो सारे फीचर्स हमने चेक कर लिए हैं। अब लास्ट चीज़ बची है इसकी प्राइसिंग मैं आपको बता देता हूँ। इसकी प्राइसिंग जो है वो है 9000। और इसके अंदर क्योंकि बैटरी की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है प्लस RGB भी है, तो उस हिसाब से सबसे सस्ती है इस टाइम मार्केट में लाइट, जिसमें सारे फीचर्स हों RGB प्लस बैटरी वगैरह। इससे पहले RGB लाइट जो आई थी इसी पावर के अंदर कॉलबोर की आई थी, तो 18,000 अराउंड थी। तो लेकिन ऑब्वियसली उसकी बिल्ड क्वालिटी और ब्रांडिंग इससे बेटर थी। वो मेटल बॉडी थी, प्रीमियम प्रोडक्ट था, लेकिन फिर भी ऑल इन वन प्रोडक्ट ज़्यादा है नहीं मार्केट में। डिजिटेक का भी आता है, डिजिटेक का भी 100 वॉट RGB एक आता है, उसमें बैटरी अलग से लेनी पड़ती है, लेकिन फिर भी उसकी जो प्राइसिंग है वो अराउंड 15,000 है। तो इन्होंने सही प्राइसिंग रखी है। और बैटरी क्योंकि बैटरी कॉस्ट भी इंक्लूड हो गई है तो उस हिसाब से सही है। और कॉम्पिटिटर के हिसाब से भी अगर आप देखो तो डिजिटेक से भी सस्ती है। तो अगर आपको स्टिक लाइट से तेज चाहिए तो अभी ले सकते हो। और अगर आपको 2 लाइट्स लेनी है तो एक इनमें से एक ये ले ली और एक प्लेन ले ली, तो मिक्स एंड मैच करके ऑप्शन बन सकता है आपका जैसी नीड के अकॉर्डिंग। बस इसमें जो एक ही कमी है वो यही है कि इसमें जो माउंट है वो यूनिवर्सल नहीं है, वो बोवन्स माउंट नहीं है। तो आपको इसका डिफ्यूजर इसका रिफ्लेक्टर से ही काम करना पड़ेगा, या इसका कोई सॉफ्ट बॉक्स कंपनी अलग से मंगाए तो वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका माउंट है वो इनका अपना माउंट है। मैं आपको दिखाई देता हूँ। इसका जो माउंट है वो अपना है। ये तो आपका रिफ्लेक्ट वो निकल गया। ये है अलग माउंट है, छोटा माउंट है क्योंकि लाइट ही छोटी है। लॉक अनलॉक इस पे बना हुआ है, तो इस पे लाइट बस यही एक ही जो इन्होंने लिमिटेशन रखी है वो इसी की रखी है। बाकी ठीक है, बजट फ्रेंडली लाइट है, तो कोई दिक्कत नहीं लग रही एज सच। डिसेंट बिल्ड क्वालिटी है प्लास्टिक के होते हुए भी। डिफ्यूज़र भी ठीक है और ये भी अच्छा है आपका। रिफ्लेक्टर भी ठीक ठाक है, प्लास्टिक ही लेकिन सही है। तो लेना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप गैलेक्सी फोटो स्टोर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।